डीआर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए सामाजिक विज्ञान का आदर्श प्रश्न पत्र 2023 का सेट ए लेकर आए हैं, जिसमें आपको 1 से 5 तक के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर भी दिए जाएंगे। तो देखते हैं सही विकल्प में सबसे पहले कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया कथन किससे संबंध है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका आ, बांध विस्थापित से। अगला दूसरा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा स्विट्जरलैंड होगा। और तीसरा है गिरमिट से तात्पर्य है, तो इसका आंसर होगा एग्रीमेंट, जो कि आ नंबर का। श्रीलंका की राजधानी वो आपकी कोलंबो होगी, मतलब इसका सही उत्तर आपका आ हो जाएगा। अगला, लोकतंत्र के मूल्यांकन में के लिहाज से इनमें से कौन एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बहुसंख्यकों का शासन। और हमने इसके अंत में आपको लिखित भी आंसर दिए रखे हैं। तो अगला देखते हैं छठवां, भारत के इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, देखते हैं इसका उत्तर। जैसे कि हमने बताया कि अंत में हमने आपको पीडीएफ वीडियो में आपके लिए आंसर दिए रखे हैं, वो भी लिखित। तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर पहला बांध विस्थापित से, दूसरा स्विट्जरलैंड होगा, तीसरा एग्रीमेंट होगा, चौथा कोलंबो, अगला बहुसंख्यकों का शासन और लास्ट होगा आपका तमिलनाडु। इसी प्रकार से देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे के, जो प्रश्न क्रमांक दूसरे पर आपके दिए गए हैं खालिस्तान। तो अब देखते हैं खालिस्तान को। पहला लिखा है आपका एल्यूमिनियम का कच्चा माल खालिस्तान है, गॉड सेव अवर नोबल किंग खालिस्तान का राष्ट्रगान है। और तीसरा है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियां हैं। और चौथा है भारत में खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन है। पांचवा, भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना भारतीय राज्य से की गई है। पांचवा, लोकतंत्र का मतलब खालिस्तान का शासन है। आप जोड़ियों पर भी ध्यान दीजिएगा। लिखिए आपकी विश्व का सबसे बड़ा उद्योग। और अगली, बेंगलोर गोलमेज सम्मेलन, मानव विकास रिपोर्ट, वाणिज्य और प्राकृतिक पतन। इसके बाद एक साइट की आपकी सूची में लिखिए मुंबई राज्य सूची, यूएनडीपी, लंदन सॉफ्टवेयर पार्क और कपड़ा। इसके बाद देखते हैं आपके जो एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। तो एक वाक्य में उत्तर देख लीजिएगा। लिखा है भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली, इसने कितनी दूरी तय की थी। तो वैसे तो इसका उत्तर है 34 किलोमीटर, लेकिन हमने जैसे कि आपको बताया कि इसके जो आंसर हैं लास्ट में लिखित दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर हम केवल प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। जो सेकंड है, महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया। तीसरा है, एक लेगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय का नाम लिखना है। धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, किसका कथन है। और विमुद्रीकरण किसे कहते हैं। न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस का नेतृत्व किसने किया था। अगला है सत्य सत्य। तो सत्य असत्य भी आपकी, सत्य सत्य की संख्या भी आपकी 6 दी गई है। कि पहला, वन संरक्षण में प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका बताना है आपको। तो इसी प्रकार से आप देख लीजिएगा सत्य सत्य को। अब यहाँ पर पहले इन सभी वस्तुनिष्ठों के आंसर देखेंगे। तो देखते हैं सभी वस्तुनिष्ठों के आंसर। तो ये रहे आपके प्रश्न क्रमांक 1 के सभी उत्तर, जो कि आप देख चुके हैं। अगले जो खालिस्तान है, तो खालिस्तान के ये रहे उत्तर। पहले का जो उत्तर होगा वो होगा आपका बॉक्साइट होगा। दूसरे का होगा वो ब्रिटिश साम्राज्य होगा। और तीसरा होगा जो कृषि विनिर्माण और व्यापार होगा। इसके बाद जो चौथा होगा वह जाति होगा। पांचवें में हरियाणा भरा जाएगा और छठवें में जनता का शासन भरा जाएगा। अब
देखते हैं कि आपके जो तीसरे नंबर पे थे वो क्या थे। एक वाक्य में सॉरी वह जोड़ियां थी। तो पहली की जोड़ी थे है वो है आपकी कपड़ा होगी। तो दूसरे की जोड़ी बनेगी वो राज्य सूची बनेगी। तीसरे की आपकी लंदन हो जाएगी। इसके बाद चौथे की जो आपकी जोड़ी बनेगी UNDP। और पांचवी आपकी सॉफ्टवेयर पार्क हो जाएगी। और छठवीं जोड़ी आपकी मुंबई हो जाएगी। तो अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर। तो पहले का जो है वो 34 किलोमीटर हो जाएगा। दूसरे का आचार विनोबा भावे हो जाएगा। तीसरे का कोच्चि का पत्तन हो जाएगा आपका। इसके बाद जो चौथा है वो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। और उसके बाद पांच में विमुद्रीकरण की परिभाषा लिखनी थी जो कि हमने लिखी नहीं रखी है, आप इसको देख लेना। और अगला है जो महात्मा गांधी। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 5 है तो 5 के जो सत्य में आपका जो दूसरा और तीसरा है वो असत्य होगा और बाकी के चारों आपके सत्य होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके छठवें से जो प्रश्न है आपका पहला छठवां जो प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं अथवा मानव निर्मित संसाधनों के चार आपको उदाहरण लिखने हैं। सातवां प्रश्न है औपनिवेशिक काल में साम्राज्यवादी शासक अपने उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण करने में क्यों सफल रहे अथवा नवीकरण व अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं। तो आठवां है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है अथवा में लिखा है रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था। इसके बाद लिखा है औद्योगिकरण के शुरुआती दौर में व्यापारी मशीनों से दूरी रहना पसंद करते थे क्यों अथवा महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों किया। इसके बाद जो लिखा है 10वां एक कृषि आधारित उद्योग व एक खनिज आधारित उद्योग का नाम लिखिए। और अथवा उर्वरक उद्योग के 3 पोषक उर्वरकों के नाम। इसी प्रकार से आप देख लीजिए 11वां 12वां 13वां